विकास सर अपनी स्पीच से लोगों के दिलों में राज करते हैं। विकास सर कहते हैं कि यदि आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप यह जरूर तय कर लें कि इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसमें सक्सेस की 100% तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आप 100% सक्सेस ही हो जाएंगे। यदि आपके दिमाग में यह बात है कि इसमें नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, तो बेहतर यही है कि आप तैयारी ना करें, क्योंकि किसी भी चीज में सिर्फ एक चीज निश्चित नहीं होती है, सिर्फ जीत निश्चित नहीं होती है, हार और जीत दोनों होती हैं, तो आपको दोनों ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी कोशिश करना है और अपने मंजिल को पाने में डटे रहना है। मैं हूं आपके साथ पार्थ शुक्ला, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पर्पस में। दोस्तों, विकास सर एक बहुत ही सरल एवं सहज व्यक्ति हैं। उनकी छवि एक बहुत अतुलनीय छवि है। वह एक अध्यापक ही नहीं बल्कि वह स्टूडेंटों के कोच, गाइडर, मोटिवेशनल स्पीकर और सपोर्टर भी हैं। विकास सर ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता पा ली थी। उन्हें सीआईएसएफ की पोस्ट मिली हुई थी, जिसमें उनकी रुचि न होने के कारण उन्होंने उस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। विकास सर कहते हैं कि पहले मेरे अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ करता था, लेकिन जब मैं लोगों के सामने आया, मैं हकीकत से रूबरू हुआ, तो मुझे अपनी हैसियत के बारे में पता चला कि मुझसे अभी आगे भी बहुत हैं। विकास सर कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में शुरुआती दिनों में पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं एमए में आया, मैंने अपना एडमिशन डीओ में लिया, तो मेरी पढ़ाई में रुचि बढ़ी और मैं पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो गया। वो विद्यार्थियों को हमेशा समझाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष देखे हैं और उन संघर्षों से गुजरकर मैं यूपीएससी के क्षेत्र में आया। इसके पहले मैंने एक सेल्समैन की जॉब की है। मैं कैलकुलेटर बेचा करता था और मुझसे बिका नहीं करते थे। मैं काफी निराश हो जाता था। मैं लोगों के घरों घरों और दुकानों पर जाकर कैलकुलेटर बेचा करता था। इसके बाद मेरे एक रिलेशन के बड़े भैया थे। मैंने उनके यहाँ जाकर प्रिंटिंग का काम लगभग 2 महीने तक मैंने सीखा और सीखकर वहां से मैं और मेरे बड़े भैया ने खुद की एक कंपनी की शुरुआत की, जो काफी सफल व्यवसाय रहा। उस समय यह व्यापार ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो हमने इससे काफी पैसे भी कमाए और मैं अपने खर्च के लिए डिबेट से कमा लेता था। विकास सर ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि मैंने यूपीएससी के क्षेत्र में आकर यह अनुभव जरूर किया है कि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं और हम सिर्फ एक पहलू को देखकर निर्णय नहीं ले सकते। खेल कोई भी हो, उसमें हार या जीत दोनों निश्चित होती हैं। या तो हार होगी और या तो जीत होगी, और हमें दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी। यदि आप भी यूपीएससी के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इससे पहले ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें 100% की कोई गारंटी नहीं है, तो आपको अपने पास बैकअप प्लान जरूर रखना है। यदि इसमें नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा, आप यह जरूर तय कर लें। अपने पास बी प्लान जरूर रखें। यदि आप इस क्षेत्र से तैयारी करके किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसी क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे, ये तय है। हो सकता है कि आपको आईएएस ना मिले, तो हो सकता है आपको पीसीएस मिल जाए, आईआरएस मिल जाए। आपने अपनी तैयारी ईमानदारी से यदि की हुई है, अब तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो गई हैं। विकास सर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका आईएएस में नहीं हुआ तो उन्हें पीसीएस मिल गया, या आईआरएस में हो गया, या वो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन यदि आप इन चीजों में नहीं होता आपका, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल तय है। हो सकता है आपको न्यूज एंकर बना ले यदि आप बोलने में से हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहीं बेहतर से बेहतर करेंगे। इसलिए आपको अपने पास बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। यदि आपको इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, इस क्षेत्र में आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे यदि आपके पास बैकअप प्लान होगा और आप उस क्षेत्र में डट जाएंगे।
क्योंकि यूपीएससी आपके धैर्य का परिचय मांगती है। यदि आप में धैर्य है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास ना ज्यादा धन होता है और ना ही ज्यादा समय होता है। तो हो सकता है कि पहले आप कोई जॉब कर लें, पार्ट टाइम कोई काम करें, पहले धन अर्जित कर लें और फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। इसके बाद आप तैयारी करने में लगे ताकि अपने मार्ग से आप विचलित ना हो और अपने मार्ग पे लगे रहें और धैर्य रखें और सफल हो जाएं, अपने सपना अपना पूरा कर सकें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए दरिया तो समुद्र की तलाश करें। शीशे टूट जाते हैं अक्सर पत्थर की चोट से, जो पत्थर को भी तोड़ दे ऐसे शीशे तलाश करें। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, विकास सर की इन चीजों से सीखकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि किसी को आप सक्सेस देखना चाहते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसे भी आप सक्सेस देखना चाहते हैं उस तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई हुई छोटी सी जानकारी लोगों के लिए वरदान साबित हो जाए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी टीम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती है और हमारी टीम की मेहनत आपके एक लाइक और सब्सक्राइब पर तय होती है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हमारी टीम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाती रहती है ताकि उनसे सीखकर आप अपने सपने पूरा कर सकें और आप आगे बढ़ सकें। और ऐसे ही मोटिवेटेड प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई हुई है, उसमें क्लिक करके आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।